हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू करेंगे बर्नौलिस थ्योरम के न्यूमेरिकल्स। आज के न्यूमेरिकल्स में बर्नौलिस थ्योरम के न्यूमेरिकल्स हैं, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं एंड जो उससे पहले एनर्जी के कॉन्सेप्ट किए थे, तीन टाइप की एनर्जीज, उन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं। सो आज की पूरी क्लास में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। सिर्फ ये सारे न्यूमेरिकल्स मैं कर रहा हूं पेज नंबर 56, टॉपिक नंबर 10.63 सारे करूंगा। इसको करना कैसे है, साथ साथ आप भी करेंगे। हर टाइप का एक एक में पहले करूंगा, फिर पॉज कर करके करेंगे जैसे जैसे मैं वीडियो में इंस्ट्रक्ट करूंगा, और उसके बाद आपको एक बार रिपीट करने होंगे। सो ये न्यूमेरिकल्स आपके इस टॉपिक के सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, कैलकुलेट द टोटल एनर्जी per unit mass by a water at a point where the pressure is 10 gram force per square millimeter, velocity is 0.1 meters per second and height of the water level from the ground is 20 meters, g आपको लेना है 9.8। ठीक, अब एनर्जी पर यूनिट मास कौन कौन सी होती है? एक होता है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। क्या फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास का? हाफ mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय m, सो हाफ v स्क्वायर। ये होता है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। दूसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh, पर यूनिट मास करूंगा क्या बचेगा? gh। तीसरा होता है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास। प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला pv, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास मतलब pv बाय मास, मास अपॉन वॉल्यूम को डेंसिटी लिखा, प्रेशर अपॉन डेंसिटी, ये तीन फॉर्मूला। सो टोटल एनर्जी पर यूनिट मास कितना हो गया? हाफ v स्क्वायर प्लस gh प्लस p बाय रो। वैल्यूज पुट करनी है, बट प्रॉब्लम क्या है इसमें? वैल्यूज पुट करते वक्त आपको यूनिट्स का ध्यान रखना, क्योंकि यूनिट्स बहुत टेढ़े मेढ़े दिए हुए हैं। आ जाते हैं ऐसा यूनिट्स में करेंगे। v स्क्वायर, वेलोसिटी हमें क्वेश्चन में दी है 0.1, g 9.8, हाइट दिया है 0.2। ये सब तो इजी थे। अब आ जाते हैं प्रेशर पे। प्रेशर दिया हुआ है 10 ग्राम फोर्स। प्रेशर यहां लिख देता हूं पहले, 10 ग्राम फोर्स पर स्क्वायर मिलीमीटर। कन्वर्जन करते हैं, 10 ग्राम फोर्स को किलोग्राम फोर्स में करा 10⁻³ से मल्टीप्लाई, kgf को न्यूटन में करेंगे 9.8 से मल्टीप्लाई, ये हो गया न्यूटन में कन्वर्ट। ग्राम फोर्स को न्यूटन में कन्वर्ट, पर स्क्वायर मिलीमीटर है। मिलीमीटर होता है 10⁻³ मीटर। सो डिनोमिनेटर में है 10⁻³ मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये आपके पास आ गया 9.8 इंटू 10⁻² ऊपर है, 10⁻6 नीचे, ऊपर जाएगा 10⁴ पास्कल्स। सो P हुआ 9.8 इंटू 10⁴ पास्कल्स डिवाइडेड बाय डेंसिटी, पानी की बात कर रहा है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। सॉल्विंग हो जाएगी। ठीक है, कर देता हूं, सॉल्व करते हैं इसको। 0.1 का स्क्वायर हुआ 0.01 बाई 2 प्लस 1.96 प्लस 98। ठीक है जी, हो जाएगा अब सॉल्व। 99 पॉइंट समथिंग आंसर आ रहा है। क्लियर? ये आंसर किस में आएगा? जूल्स में। पहला समझ में आ गया। आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, मैं कर रहा हूं। पहले 2 4 5 मैं करूंगा, फिर जब सिमिलर आएंगे तो आपसे बोलूंगा कि पॉज करके करो। वाटर एट अ प्रेशर ऑफ 4 इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर फ्लोज एट 2 मीटर्स पर सेकेंड थ्रू अ पाइप ऑफ 0.02 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये एक पाइप है जी, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको दिया हुआ है 0.02 मीटर स्क्वायर। यहां पे प्रेशर दिया हुआ है P1, ये फर्स्ट सेक्शन मान लिया। P1 पे प्रेशर है 4 इंटू 10⁴। बेटर रहता है डायग्राम बना के आप डाटा को आराम से, जहां का डाटा है वहां पे लिखो, दिक्कत नहीं होगी। V1 वेलोसिटी आपको यहां पे दी हुई है 2 मीटर्स पर सेकेंड, 2 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, विच रिड्यूसेस टू 0.01 मीटर स्क्वायर। ओके, ये कम हो गया एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होके हो गया 0.01 मीटर स्क्वायर। What is the pressure at the smaller section?
P2, इस टाइप के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। सो आपके पास जब एरिया में टेपरिंग होती है या एरिया चेंज होता है आप कह लो, तब क्या होता है, तब आपके पास लगता है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ध्यान है ये बात। तो आपके पास होगा A1V1 इक्वल टू A2V2। सो एरिया कितना है 0.02, यहां वेलोसिटी है 2, A2 कितना है 0.01 और यहां वेलोसिटी है V2, तो V2 सॉल्व करके आ गया 4 मीटर्स पर सेकेंड। इधर तक कोई दिक्कत? V2 मीन्स सेकंड वाला, V1 1 मीन्स फर्स्ट सेक्शन, V2 मीन्स सेकंड सेक्शन। इससे तो वेलोसिटी निकली, अगर वेलोसिटी निकालनी होती तो खत्म हो जाता, बट आपको प्रेशर भी निकालना है। अब लगती है बर्नौलिस थ्योरम। अप्लाइंग बर्नौलिस थ्योरम, क्योंकि सेम लेवल पे है, पोटेंशियल एनर्जी दोनों की सेम होगी तो उसको नहीं कंसिडर करेंगे, कट जाएगा दोनों तरफ। P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर। कौन सा लगाया मैंने लगाया कौन सा फॉर्मूला, पर यूनिट वॉल्यूम वाला इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। सो हमें P2 निकालना है, वो हो गया P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। कोई दिक्कत? सॉल्व करते हैं। P1 कितना है 4 इंटू 10 टू पावर 4, हाफ डेंसिटी 10 टू पावर 3, V1 स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर 4 स्क्वायर, नेगेटिव आया ये, कोई बात नहीं। सो 4 इंटू 10 टू पावर 4 प्लस 4 माइनस 16 हुआ -12, -12 बाई 2 -6 इंटू 10 टू द पावर 3। ठीक है, 10 टू पावर 3 कॉमन, कितना बचा 40 माइनस 6 या 34 इंटू 10 टू द पावर 3 या 3.4 इंटू 10 टू द पावर 4 पास्कल्स। दैट्स द वे यू डू इट। इस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। क्लियर? ये था नंबर सेकंड। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3, एट व्हाट स्पीड विल द वेलोसिटी हेड ऑफ स्ट्रीम ऑफ वाटर बी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम। अब ये थोड़ा सा अलग हो गया। एट व्हाट स्पीड विल द वेलोसिटी हेड, वेलोसिटी हेड का फॉर्मूला क्या होता था? वेलोसिटी हेड होता था h। किस स्पीड पे वेलोसिटी हेड मतलब h किसके इक्वल होगा? 20 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम। तो सबसे पहले हम वाटर की बात कर रहे हैं, तो 20 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम को देखो कितना वाटर कॉलम होता है। सो लेट 20 सेंटीमीटर ऑफ, आपको याद होगा मैंने बताया था वेलोसिटी हेड अगर आपको या प्रेशर हेड दिया हो तो वो रो जी एच होता है। सो 20 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम इज इक्वल टू h सेंटीमीटर ऑफ वाटर कॉलम। सो 20 सेंटीमीटर मतलब 20 बाय 100 इंटू डेंसिटी ऑफ मर्करी, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, गिवन होनी चाहिए 13.6 इंटू 10 टू पावर 3 इंटू जी इज इक्वल टू h सेंटीमीटर। ओहो, एक काम करते हैं, इसको h मीटर ले लेते हैं ताकि यूनिट्स में दिक्कत ही ना आए, सीधा मीटर में ही आंसर आएगा। h इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, ये कैंसिल हो गया, तो h आया आपका 2.3672 मीटर। h सीधा मीटर में आया। सो 20 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम का मतलब 2.72 मीटर ऑफ वाटर कॉलम। सो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, एट व्हाट स्पीड विल द वेलोसिटी हेड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। तो मतलब वेलोसिटी हेड आपको दे दिया 2.72 मीटर। वाटर की बात की थी तो वाटर का ही हाइट चाहिए होगा, मर्करी का नहीं चाहिए होगा, तो मैंने पहले मर्करी की हाइट को किस में कन्वर्ट किया? वाटर की हाइट में। और अब वेलोसिटी हेड निकालूंगा। वेलोसिटी हेड का फॉर्मूला क्या था? हाफ v स्क्वायर बाई जी, 2.72, तो v स्क्वायर आ गया, v स्क्वायर आपके पास आ गया 2 इंटू 2.72 इंटू 9.8, जी बोला है 9.8, 9.8 ही लेना चाहिए, 9.8। सो वेलोसिटी इसका रूट आ जाएगी, रूट ऑफ दिस वैल्यू। कर लोगे? समझ में आ गया? क्लियर? आ जाते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इस पे पहले अब आप दिमाग लगाइए। अगर आपने दिमाग लगा लिया है तो सामने देखिए,
वाटर फ्लोज थ्रू अ पाइप हुज इंटरनल डायमीटर इज 2 into 10 to the power -2 मीटर। एक पाइप है जी, उसका डायमीटर मतलब रेडियस दे दिया 2 into 10 to the power -2 मीटर एट a speed of 1 meters per second, velocity दे दी 1 meters per second. What should be the diameter of the nozzle if the water is to emerge out with the speed of 4 into 10 to the power 4 meters per second? बेटे स्पीड बढ़ानी है, इसका मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम करना पड़ेगा। तो एमर्ज आउट करना है उसने कितनी स्पीड से? 4 मीटर्स पर सेकेंड से। आपको रेडियस निकालना है, क्या लगेगा? इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, a1v1 इक्वल टू a2v2। सो एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू v1 है 1, a2 है पाई आर स्क्वायर जो मुझे निकालना है, कैपिटल आर ले लेता हूं इसको, स्मॉल आर उसको लिया था, v2 स्क्वायर दिया है 4, पाई से पाई कैंसिल, स्क्वायर रूट ले लो दोनों तरफ, 2 into 10 to the power -2 इज r into 2, तो रेडियस हो गया 10 to the power -2 मीटर। समझ में आ गया? आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, पहले आप अटेम्प्ट करें इसको। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसे अभी हम कर रहे हैं, अगर आप अटेम्प्ट कर चुके हैं तो सामने देखिए। अ गार्डन होज हैज एन इनसाइड क्रॉस सेक्शन ऑफ 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। गार्डन होज का मतलब जहां से वो पानी निकलता है, होज पाइप। सो गार्डन का होज बनाया हुआ है, इसका एरिया दिया है 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द ओपनिंग ऑफ द नोजल इज 0.25। जहां से पाइप पानी निकल रहा है उसका एरिया दिया है 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। द वाटर वेलोसिटी इज 50 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड इन अ सेगमेंट ऑफ द होज दैट लाइज ऑन द ग्राउंड। यहां वेलोसिटी दी है 50 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। विद व्हाट वेलोसिटी डज द वाटर लीव? क्या लगाओगे? इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, a1v1 इक्वल टू a2v2। सो a1 आपको दिया है 3.6, सबको दोनों तरफ यूनिट सेम रखें तो इसीलिए कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। v1 है 50, a2 है 0.25, v2 हमें निकालना है। ठीक है, 0.25 मतलब 1/4, 1/4 मतलब 3.6 इंटू 200 हो गया ये, सो 36 to 720 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड या फिर 7.2 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, पहला पार्ट आ गया। सेकेंड पार्ट पे चलते हैं, बी पार्ट पे। ये ए पार्ट था, बी पार्ट कह रहा है व्हाट इज द वाटर प्रेशर इन द होज ऑन द ग्राउंड गिवन दैट द प्रेशर एट द नोजल इज 1 एटमॉस्फेयर। यहां पे प्रेशर दिया हुआ है 1 एटमॉस्फेयर, यहां पे प्रेशर निकालना है। क्या लगेगा? बर्नौलिस थ्योरम। प्रेशर के लिए बर्नौलिस थ्योरम, अप्लाइंग बर्नौलिस थ्योरम, P1 प्लस हाफ रो, हाइट दी हुई है क्योंकि इसमें हाइट का डिफरेंस है, रो जी एच भी आएगा, हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस रो जी एच। एच कितना दिया हुआ है, डिफरेंस कितना है? 1.5 मीटर का डायग्राम में गिवन है। सो P1 हमें निकालना है, वो हो गया P2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर प्लस रो जी एच। वैल्यूज पुट करते हैं, सब कुछ ऐसा यूनिट में डालना पड़ेगा। 1 एटमॉस्फेयर इज 1.013 इंटू 10 to the power 5 पास्कल्स प्लस हाफ रो इज 10 to the power 3, v2 स्क्वायर इज 7.2 का स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज 0.5 का स्क्वायर, ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट किया, प्लस रो जी एच। एच कितना दिया हुआ है? 1.5। हो जाएगा कैलकुलेशन। ठीक है, समझ में आ गया? पक्का कैलकुलेशन करने का तरीका, कॉमन निकालो जितना निकाल सकते हो। 10 to the power 5 कॉमन निकल रहा है, 10 to the power 3 सॉरी कॉमन निकल रहा है। सो 1.013 को कॉमन लूंगा, 101.3 बचा, या हाफ बचा, इधर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ, a प्लस बी इंटू a माइनस बी प्लस 9.8 इंटू 1.5, ये हो गया 9.8 प्लस 4.9, 14.7। बस कैलकुलेट कर लो छोटा सा। ठीक है, समझ में आ गया? सो इतना
पास्कल आंसर आएगा, क्योंकि मैंने एसआई यूनिट्स पे सब कुछ किया है। क्लियर? सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, पहले आप अटेम्प्ट कीजिए प्लीज। अगर अटेम्प्ट कर चुके हैं तो आगे देखिए। कह रहे हैं वाटर फ्लोज थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। हॉरिजॉन्टल पाइप है बेटा, हॉरिजॉन्टल पाइप है, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, मतलब आपको पोटेंशियल एनर्जी अब नहीं लेना होगा, सिर्फ अपना प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी कंसिडर करना होगा। द प्रेशर इज 0.01 मीटर ऑफ मर्करी वेयर द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो इज 0.35। ओके, यहां वेलोसिटी 0.35 मीटर्स पर सेकेंड है और यहां प्रेशर है 0.01 मीटर ऑफ मर्करी। ठीक है जी। कह रहे फाइंड द प्रेशर एट अ पॉइंट वेयर द वेलोसिटी 0.65। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन किए ना बेटा, 0.65 और आपको प्रेशर निकालना है। ठीक, क्या करोगे? सीधा बर्नौलिस थ्योरम लगाओगे, क्योंकि प्रेशर निकालना, वेलोसिटीज पता है। सो क्या बर्नौलिस थ्योरम में क्या कहता है? P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं बेटा। P2 की वैल्यू कितनी आई? P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। सो P1 आपके पास कितना है? 0.01 मीटर ऑफ Hg, डेंसिटी ऑफ मर्करी इंटू G, प्लस हाफ डेंसिटी ऑफ वाटर 10 to power 3, V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर 0.35 स्क्वायर माइनस 0.65 स्क्वायर। मानते हो बेटा? ठीक, तो ये आपके पास आ गया 0.01 इंटू डेंसिटी ऑफ मर्करी इंटू G प्लस हाफ इंटू 10 to power 3, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी 1 हो गया, a माइनस बी माइनस 0.3 हो गया। अब वैल्यूज डालेंगे तो हमारे पास पास्कल्स में आंसर आ जाएगा। 0.01 इंटू डेंसिटी ऑफ मर्करी 13.6 इंटू 10 to power 3 इंटू जी की वैल्यू 9.8 प्लस नहीं माइनस हो गया ये 0.15 इंटू 10 to power 3। इतना पास्कल आंसर आ जाएगा। अगर आपको मीटर ऑफ एचजी में निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में मीटर ऑफ एचजी में दिया है तो बेटर रहता है आप उसमें निकालो। वैसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप पास्कल में भी निकाल सकते हो। सो अगर आपको मीटर ऑफ एचजी में निकालना है तो आप क्या करोगे? ये आपके पास पास्कल्स में था, इंटू 9.8 माइनस 0.15 इंटू 10 to power 3 डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ मर्करी इंटू 9.8। सो ये आ गया 0.01 माइनस 0.15 इंटू 10 to power 3 डिवाइडेड बाई 13.6 इंटू 10 to power 3 इंटू 9.8। इतना मीटर ऑफ एचजी। आपकी चॉइस है, आप यहां पे भी कर सकते हो सॉल्व, ये भी कर सकते हो, मर्जी तुम्हारी है। अगर पेपर में स्पेसिफाई हो जाए कि इसी यूनिट में चाहिए तब आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। अगर नहीं बोला तो तुम्हारी मर्जी, चाहे पास्कल में निकालो चाहे मीटर ऑफ एचजी में निकालो, क्योंकि नथिंग इज स्पेसिफाइड। ठीक है जी, ये था क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। पहले आप अटेम्प्ट कीजिए। 7 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अगर अटेम्प्ट कर लिए तो सामने देखिए। पाइप इज रनिंग फुल ऑफ वाटर at a certain point P, it tapers from 0.6 meter diameter to 0.2। tapers मतलब कम हो गया, कम हो गई पाइप। तो पहले रेडियस कितना है? 0.3 मीटर, बाद में कितना हो गया? 0.1 मीटर। डायमीटर दिया था, आधा कर दिया। एट पॉइंट Q, ये पॉइंट P बोला, ये पॉइंट Q बोला। द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन P एंड Q इज 1 मीटर ऑफ वाटर कॉलम। अब मुझे एक बात बताओ, प्रेशर डिफरेंस बोला, P1 ज्यादा होगा, P पे प्रेशर ज्यादा होगा या Q पे प्रेशर ज्यादा होगा? जहां पे आप खुद सोचो, ध्यान से सोचना, स्पीड बढ़ रही है मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। क्यू पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो प्रेशर कम हो जाएगा, मतलब पी पे प्रेशर ज्यादा होगा, क्यू पे प्रेशर कम होगा। सो प्रेशर एट पी माइनस प्रेशर एट क्यू आपको दिया 1 मीटर ऑफ वाटर कॉलम, एच रो जी, ये दिया हुआ है। फाइंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द पाइप इन द हॉरिजॉन्टल, मतलब A1 V1 या A2 V2 निकालना है। ठीक, निकालते हैं जी। A1 V1 या A2 V2 निकालना है, प्रेशर डिफरेंस दिया है, वो लगाओ फॉर्मूला। P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। लिख सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत? अब वेलोसिटीज का नहीं पता, एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं पहले। P1 नहीं, इसको P पॉइंट और Q पॉइंट की फॉर्म में लिखते हैं बेटा, इजी रहेगा। सो प्रेशर एट P माइनस प्रेशर एट Q
इज हाफ रो वेलोसिटी एट क्यू का स्क्वायर माइनस वेलोसिटी एट पी का स्क्वायर। प्रेशर एट पी माइनस प्रेशर एट क्यू दिया हुआ है 10 to the power 3 into 9.8 इज हाफ रो इज 10 to the power 3 पानी का, वेलोसिटी एट क्यू का स्क्वायर माइनस वेलोसिटी एट पी का स्क्वायर। मानते हो बेटा? 10 to the power 3 कॉमन निकल के कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वेलोसिटी एट क्यू का स्क्वायर माइनस वेलोसिटी एट पी का स्क्वायर आपके पास आ गया 19.6। रख लीजिए संभाल के। दूसरा a1 v1 इक्वल टू a2 v2, a1 v1 इक्वल टू a2 v2 करूंगा तो पाई r1 स्क्वायर a1 इंटू vp इज इक्वल टू पाई इंटू 0.1 का स्क्वायर इंटू vq। a1 v1 इंटू इज इक्वल टू a2 v2। ठीक है बेटा, यहां तक कोई इशू नहीं, पाई से पाई कैंसिल हो गया। सो vp इंटू 0.3 का स्क्वायर हो गया 0.09, 0.1 का स्क्वायर हो गया 0.01, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई, 9 टाइम्स vp इज vq। रख लो नंबर 2। vp vq निकाल सकते हो, सब्सटीट्यूट 2 in 1, आपके पास आया vq की वैल्यू 9 टाइम्स vp, स्क्वायर करूंगा 81 टाइम्स vp स्क्वायर माइनस vp स्क्वायर इज 19.6। सो इससे vp स्क्वायर आ गया 19.6 अपॉन 80। ठीक है, तो इससे vp आ गया रूट 196 अपॉन 800। 196 का रूट होता है 14, 800 का 10 बाहर, 8 का 2 बाहर, रूट 2 नीचे बच गया। ये vp आ गया, इतना मीटर्स पर सेकेंड, सब कुछ ऐसा ही यूनिट्स में चलाया था मैंने। ठीक है जी, अब आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो क्या हो गया? vp इंटू एरिया एट p। vp कितना है? 7/10 रूट 2। एरिया एट p, p कौन सा था? पहले वाला, पाई r स्क्वायर। निकल जाएगा रेट ऑफ फ्लो, इतना मीटर क्यूब पर सेकेंड। रेट ऑफ फ्लो है, वॉल्यूम पर सेकेंड की फॉर्म में होगा। समझ में आई बात? आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, पहले आप अटेम्प्ट कीजिए। अगर अटेम्प्ट कर लिया है तो सामने देखिए। द रीडिंग ऑफ द प्रेशर मीटर अटैच टू अ क्लोज पाइप इज 3.5 इंटू 10, करेक्शन कर लीजिए, 3.5 इंटू 10 to the power 5 होगा। एक क्लोज पाइप है, उस पर प्रेशर है 3.5 इंटू 10 to the power 5 पास्कल्स। ऑन ओपनिंग द वॉल्व ऑफ द पाइप, पहले प्रेशर है, पानी रुका हुआ है, वॉल्व बंद है, सो ना काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल नहीं है, क्योंकि वो पोटेंशियल दोनों में पहले भी और बाद में सेम रहेगी तो उसको लेंगे नहीं। द रीडिंग ऑफ द प्रेशर मीटर अटैच्ड इज रिड्यूस टू इतना। जैसे ही वॉल्व ओपन किया पानी फ्लो करने लगा, सो पहले प्रेशर एनर्जी थी सिर्फ, बाद में प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों हो गई। और P2 आपको दिया है 3 इंटू 10 to the power 5 वॉल्व खोलने के बाद। सो प्रेशर 3.5 इंटू 10 to the power 5 इज इक्वल टू 3 इंटू 10 to the power 5 प्लस हाफ पानी है 10 to the power 3 इंटू वी स्क्वायर। सो 0.5 इंटू 10 to the power 5 इज हाफ इंटू 10 to the power 3 इंटू वी स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, 1 हो गया वो, सो वी स्क्वायर आ गया 10 to the power 2, तो वी आ गया 10 मीटर्स पर सेकेंड। समझ में आई बात? सो इसमें करेक्शन थी, 10 to the power 4 की जगह 10 to the power 5 है क्वेश्चन में। क्लियर? आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है क्वेश्चन 8। कह रहा है पाइटोट ट्यूब इज फिक्स्ड इन द मेन पाइप ऑफ डायमीटर 0.2 मीटर and the difference in the pressure indicated by the gauge is 0.05 meter of water column. So जो प्रेशर पाइटोट ट्यूब आपने पढ़ा, पाइटोट ट्यूब में प्रेशर डिफरेंस आपको दिया हुआ है। ठीक है, प्रेशर डिफरेंस आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है प्रेशर डिफरेंस? पहले तो डायमीटर दिया हुआ है मेन पाइप का और प्रेशर डिफरेंस। ओके, प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू है 0.05 मीटर ऑफ वाटर कॉलम। 0.05 इंटू डेंसिटी इंटू जी, ये प्रेशर डिफरेंस दिया हुआ है। डायमीटर ऑफ पाइप मतलब एरिया दिया हुआ है, एरिया दे दिया पाई आर स्क्वायर। आपको क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ वाटर। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हमने पढ़ा था, एक्सप्रेशन निकाल के किया था। क्या फॉर्मूला था? a√2gh।
ये √2GH क्या होता था, इसमें h होता था ये वाली हाइट, तो ये तो सीधा h ही दिया हुआ है, प्रेशर डिफरेंस की जरूरत ही नहीं है। तो h दिया हुआ है पाइटॉट ट्यूब में 0.05, तो सीधा फॉर्मूला लगाओ, a आपको दिया है पाई इंटू 0.1 का स्क्वायर √2g, g की वैल्यू 9.8 और h की वैल्यू 0.05 हो जाएगा कैलकुलेशन। रेट ऑफ फ्लो मतलब मीटर क्यूब पर सेकेंड आ जाएगा। ये 1 सेकंड में, आपको पर 1 मिनट निकालना है, तो 1 सेकंड में इतना वॉल्यूम होगा, तो 60 सेकंड्स में कितना होगा, 60 टाइम्स जो आपने आंसर निकाला। पर मिनट बोला है क्वेश्चन में, इतना मीटर क्यूब पर मिनट आंसर आएगा। क्लियर बच्चे, ये था नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, पहले अटेम्प्ट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन 10 देखिए, अटेम्प्ट मत कीजिए, इधर देखिए। अ फुली लोडेड बोइंग एयरक्राफ्ट हैज अ मास ऑफ 3.3 इंटू 10⁵ kg। आपको याद है मैंने कल बताया था, जब एयरक्राफ्ट उड़ता है तो जो वेट होता है वो बैलेंस कौन करता है, प्रेशर डिफरेंस। जो एयरक्राफ्ट में ऊपर से प्रेशर और नीचे से जो प्रेशर लग रहा है, नीचे से P1 मान लिया, ऊपर से P2 मान लिया, सो P1 माइनस P2 वेट को बैलेंस करता है। ध्यान है, ये बात कल बताई थी मैंने। सो फुली लोडेड बोइंग एयरक्राफ्ट है, उसका मास दिया है 3.3 इंटू 10⁵। इट्स टोटल विंग एरिया, विंग का एरिया दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 3.3 इंटू 10⁵ kg। टोटल एरिया दिया हुआ है 500 मीटर स्क्वायर। इट इज इन लेवल फ्लाइट विद अ स्पीड ऑफ 960 किलोमीटर पर आवर, 960 किलोमीटर पर आवर से उड़ रहा है, मतलब 960 इंटू 5/18 मीटर्स पर सेकेंड। कैलकुलेशन हो जाएगी, v है ये। ओके, एस्टिमेट द प्रेशर डिफरेंस। पहले तो प्रेशर डिफरेंस सीधा हो गया, वो mg 3.3 इंटू 10⁵ इंटू 9.8, खत्म। इतना पास्कल। पहले पार्ट का तो आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट में बोल रहा है एस्टिमेट द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ द एयर ऑन द अपर सरफेस ऑफ द विंग रिलेटिव टू द लोअर सरफेस। ओके, डेंसिटी ऑफ एयर दिया 1.2 kg पर मीटर क्यूब। ऊपर स्पीड v2, नीचे स्पीड v1। जहां प्रेशर ज्यादा वहां स्पीड कम, जहां प्रेशर कम वहां स्पीड ज्यादा। आपको निकालना क्या है बी पार्ट में, v2 माइनस v1 अपॉन एवरेज स्पीड। फ्रैक्शनल चेंज का यही मतलब हुआ, चेंज अपॉन ओरिजिनल। परसेंटेज चेंज होता तो मल्टीप्लाइड बाय 100 करते। सो बेसिकली v2 माइनस v1 अपॉन v एवरेज निकालना है। एवरेज स्पीड ये आप निकाल चुके हो, ये जो स्पीड गिवन है 960 किलोमीटर पर आवर, दैट इज द एवरेज स्पीड। सो एवरेज स्पीड दैट इज 960 इंटू 5/18, ये कितना है v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। आपको ये मालूम है, आपको निकालना ये है। पहली तो ये बात हो गई, ठीक। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं देखते हैं जी। लगाएं बर्नौलिस थ्योरम। P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। सो P1 माइनस P2 इज हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। कोई दिक्कत बेटा? P1 माइनस P2 किसके इक्वल था, mg के, वो मैं कैलकुलेट भी कर चुके हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। कोई दिक्कत? हमें v2 माइनस v1 चाहिए, v2 प्लस v1 हमारे पास है। सो v2 प्लस v1 को मैं लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ v एवरेज। सो हमारे पास v2 माइनस v1 आ गया, ये 2 कट गया, v2 माइनस v1 आ गया mg बाय रो इंटू एवरेज वेलोसिटी। हमें निकालना क्या है, फ्रैक्शनल चेंज v2 माइनस v1 अपॉन v एवरेज। ये कितना हुआ, mg अपॉन रो इंटू वी एवरेज ऑलरेडी था और एक वी एवरेज से मल्टीप्लाई कर दिया। हमें ये निकालना है, तो सीधा वैल्यूज पुट करनी है। मास आपको मालूम है, g आपको मालूम है, डेंसिटी मालूम है एयर की 1.2, एवरेज स्पीड आपको मालूम है 960 किलोमीटर पर आवर को मीटर्स पर सेकंड में चेंज करके बस वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये अभी तक का इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है जी, ये था नंबर 10। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11th कह रहा है वाटर फ्लो स्टेडिली। पहले आप अटेम्प्ट कर लीजिए, अगर अटेम्प्ट कर लिया है तो आगे इसको देखते हैं। कह रहा है वाटर फ्लो स्टेडिली अलोंग अ यूनिफॉर्म फ्लो ट्यूब ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना। आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है 13 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। द स्टैटिक प्रेशर इज 1.2 इंटू 10⁵ पास्कल्स एंड द टोटल प्रेशर इज 1.28 इंटू 10⁵ पास्कल्स। सो जो प्रेशर का डिफरेंस होगा, मतलब जब वो टोटल प्रेशर जब
अप्लाई किया, और जितना जब वो फ्लो कर रहा है तब क्या प्रेशर है, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस किस में आ जाएगा, वो डिफरेंस आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। सो प्रेशर डिफरेंस कितना हो गया, 1.2 में से 1.28 माइनस करो, 0.08 इंटू 10⁵, ये प्रेशर डिफरेंस आ गया, और ये प्रेशर डिफरेंस काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होगा, हाफ रो वी स्क्वायर। आपको फ्लो वेलोसिटी निकालना है पहले, तो इससे v निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 0.08, ये हो गया 8 इंटू 10⁵ इज इक्वल टू हाफ रो इज 10⁵ इंटू वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर आ गया 16, वी आ गया 4 मीटर्स पर सेकेंड। पहला पार्ट समझ में आ गया, ये मैंने लगाया क्या, P1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, पहले नहीं है, दोनों को सबट्रैक्ट किया तो प्रेशर डिफरेंस किसके इक्वल हो गया, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम से। फ्लो वेलोसिटी निकल गई, एंड द मास ऑफ वाटर फ्लोइंग पर सेकेंड, सो कैपिटल V क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी, ये होता है वॉल्यूम पर सेकेंड, दैट इज 30 इंटू 10⁻⁴ इंटू 4, दैट इज 120 इंटू 10⁻⁴ मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो मास पर सेकेंड कितना हुआ, मास पर सेकेंड हुआ वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी 10⁻3, ये हो गया 12 kg, 12 किलो पानी एक सेकेंड में फ्लो कर रहा है। क्लियर है बेटे, ये था नंबर 11th। लेट्स मूव ऑन टू 12th। पहले आप 12th दिमाग लगाइए, अगर दिमाग लगा चुके हैं तो आगे देखिए। इन अ वेसल ऑफ वाटर अ होल इज मेड एट अ डेप्थ ऑफ 3.5 मीटर्स फ्रॉम द फ्री सरफेस। ठीक है जी, एक वेसल है, यहां पे होल बना दिया 3.5 मीटर नीचे। क्या कौन सा एक्सपेरिमेंट है ये, टॉरिसलीज। What would be the velocity of a flux? Velocity of a flux क्या फॉर्मूला होता था सीधा इसका, √2gh। ध्यान है बेटा, सो √7g मीटर्स पर सेकेंड कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक, आ जाते हैं 13th पे, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, पहले आप अटेम्प्ट कीजिए। अगर अटेम्प्ट कर चुके हैं तो देखिए, कैलकुलेट द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू फोर्स अ ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द टॉप ऑफ द हेड, वर्टिकल डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर, अज्यूम दैट द डेंसिटी ऑफ ब्लड इज इतना, फ्रिक्शन इज टू बी नेग्लेक्टेड। ओके, हार्ट पे कितना प्रेशर होगा कि वो ब्लड को टॉप तक ले जाए। ब्लड की जो सर्कुलेशन स्पीड है वो कांस्टेंट होती है, सो प्रेशर प्लस पोटेंशियल एनर्जी। देखो यहां हार्ट है और यहां हमारा हेड है, हार्ट से हेड का गैप दिया हुआ है 0.4 मीटर। तो हार्ट को अगर मैं ग्राउंड मान रहा हूं, मतलब रेफरेंस लेवल मान रहा हूं, तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, सो पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होगी, और वेलोसिटी कांस्टेंट है, इज इक्वल टू हेड पे प्रेशर नहीं होगा, प्रेशर सिर्फ यहां तक होगा h रो जी, सो हेड पे प्रेशर नहीं होगा, पोटेंशियल एनर्जी रो जी एच 0.4, काइनेटिक एनर्जी सेम, स्पीड सेम है, ये कैंसिल हो गया। सो आपको प्रेशर निकालना है, फॉर्मूला हुआ रो जी इंटू 0.4, वैल्यू डालते हैं। डेंसिटी दी हुई है आपको 1.04 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है, सब कुछ सीजीएस में ही बोला है क्वेश्चन में करने के लिए, तो बेटर रहेगा इसको 40 सेंटीमीटर कर लेते हैं। 1.04, जी हो गया 980, और ये 40 सेंटीमीटर इंटू 40, इतना डाइंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। आपकी मर्जी, आप सब कुछ ऐसे ही में भी कर सकते हो, गलत नहीं है। ठीक है जी, समझ में आ गया। ये था नंबर 13। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। पहले आप अटेम्प्ट कर लीजिए, अगर अटेम्प्ट कर लिया है तो आगे देखिए। 14th कह रहा है द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ वाटर पाइप एंटरिंग द बेसमेंट इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, द प्रेशर एट अ पॉइंट इज 3.5 इंटू 10⁵ पास्कल्स एंड द स्पीड ऑफ द वाटर इज 2.2। तीनों चीजें दी हुई हैं। ठीक है जी। द पाइप टेपर्स टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर व्हेन इट रीचेस द सेकंड फ्लोर 10 मीटर्स अबव। ओके जी, पाइप ऊपर जा रही है, टेपरिंग हो रही है। यहां पे आपको एरिया दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्रेशर दिया हुआ है 3.5 इंटू 10⁵ पास्कल्स, स्पीड ऑफ वाटर दिया हुआ है 2.2 मीटर्स पर सेकेंड, ये हो गया 4 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। जब वो टॉप पे पहुंचा 10 मीटर ऊपर, तब आपके पास एरिया दे दिया
2 centimeter square, 2 into 10 to the power minus 4 meter square. Calculate the speed and the pressure at the second floor. Use G10. स्पीड निकालते हैं पहले. स्पीड निकालने के लिए क्या करोगे? A1V1 equal to A2V2. So area is 4 into 10 to the power minus 4. V1 is 2.2. A2 is 2 into 10 to the power minus 4. V2 is unknown. आंसर आ गया 4.2 मीटर्स पर सेकेंड. ठीक है जी, स्पीड आ गया. अब प्रेशर निकालना है. प्रेशर के लिए क्या लगाओगे? बर्नौलिस थ्योरम. P1 3.5 into 10 to the power 5 plus half rho V1 square प्लस पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, इक्वल टू टॉप पे जाएगा. सो P2 जो कि निकालना है प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH. G10 बोला है, H है 10 मीटर्स. कैलकुलेट हो जाएगा P2. लॉजिक समझ में आ गया एकदम. सो ये आपके पास कॉन्सेप्ट हो गया इसका. अगला करते हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15. आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, पहले आप अटेम्प्ट कीजिए. 15 अटेम्प्ट कर लिया है तो सामने देखिए. द डायामीटर ऑफ अ पाइप एट 2 पॉइंट्स where a venturimeter is connected is 8 centimeters and 5 centimeters. वेंचुरीमीटर में 8 एक का 4 सेंटीमीटर है रेडियस, एक है 2.5 सेंटीमीटर रेडियस. डिफरेंस इन द लेवल इज 4 सेंटीमीटर. 4 सेंटीमीटर. ओके, प्रेशर डिफरेंस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर. कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप पर सेकेंड. सो इसमें आप या तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो या फिर आप बेसिक कॉन्सेप्ट से करो, मर्जी तुम्हारी है. डायरेक्ट फॉर्मूला याद हो जाए तो नथिंग लाइक इट. रेट ऑफ फ्लो का फॉर्मूला था √2GH इंटू A1A2 अपॉन अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर. ध्यान है ये बात. सो या तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दो या फिर आप बेसिक कॉन्सेप्ट से करो. P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर जैसे डेरिवेशन किया था उस फॉर्म में, मर्जी तुम्हारी है. फॉर्मूला याद हो जाए तो नथिंग लाइक इट. ठीक है जी. अगर बेसिक कॉन्सेप्ट से करना है तो वो भी बता देता हूं. इधर प्रेशर P1, इधर प्रेशर P2. सो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू H रो G. H आपको पता है, डेंसिटी आपको पता है, G आपको पता है. सो प्रेशर डिफरेंस आपके पास था P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर. सो P1 माइनस P2 डेरिवेशन करो पहले, अगर याद नहीं है तो बेटा. ये हो गया V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर. अब V2 V1 का क्या लॉजिक? A1 V1 इक्वल टू A2 V2. कॉमन लेके, याद है ये फॉर्मूला निकाला था तो पहले फॉर्मूला डिराइव करो फिर यूज करो, मर्जी तुम्हारी है. याद हो तो डायरेक्ट लगा दो. ठीक, ये है क्वेश्चन नंबर 15. आ जाते हैं 16 पे. आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, पहले आप अटेम्प्ट कीजिए. अगर अटेम्प्ट कर लिया है तो सामने देखिए. कह रहा है द फ्लो ऑफ ब्लड इन अ लार्ज आर्टरी ऑफ एन anesthetized dog is diverted through a venturimeter. The wider part of the meter has a cross-sectional area equal to that of the artery, that is 8 millimeter square. तो पहले एरिया दिया हुआ है 8 millimeter square. The narrower part has an area 4 millimeter square. The pressure drop in the artery, pressure difference दिया हुआ है 24 pascal. ठीक है जी. What is the speed of the blood in the artery? What is the speed of the blood in the artery? Okay, given that density of blood is इतना. इसमें आपको प्रेशर डिफरेंस दिया है, हाइट नहीं दिया. तो सबसे पहले आपको बर्नौलिस थ्योरम लगाना पड़ेगा. P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर. P1 माइनस P2 हो गया हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर. ठीक है. ये करने के बाद आपको प्रेशर डिफरेंस आपको मालूम है 24 पास्कल. V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर आ गया ट्वाइस ऑफ प्रेशर डिफरेंस, डेल्टा P लिख देता हूं उसको, अपॉन डेंसिटी. अब आपके पास है A1 V1 इक्वल टू A2 V2. ठीक. इधर से आपको निकालना है आई गेस V1. V1 निकालना है. सो V2 की वैल्यू इधर सब्सटीट्यूट कर दो. A1 बाई A2 इंटू V1. सो A1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर माइनस इंटू V1 स्क्वायर
minus v1 square is twice of pressure difference upon density. So v1 square हुआ a1 square by a2 square minus 1 is twice of pressure difference upon density. So v1 square मेरे पास आ गया twice of pressure difference upon density into a2 square upon a1 square minus a2 square. So velocity कितना आ गया 2 delta p upon density रूट में सारा a2 रूट के बाहर अपॉन रूट में a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर. सारी वैल्यूज पता है, ऐसा यूनिट्स में सब्सटीट्यूट कर दो. सो जो डाटा गिवन है उस हिसाब से आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन लाना पड़ेगा. ठीक है जी, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, पहले आप अटेम्प्ट कीजिए. अगर अटेम्प्ट कर चुके हैं तो देखिए आगे कह रहा है वाटर इज मेंटेन्ड एट अ हाइट ऑफ 10 मीटर्स इन अ टैंक. ओके, 10 मीटर्स ऊपर हाइट पे पानी है टैंक में. कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर एपर्चर नीडेड एट द बेस ऑफ द टैंक. बिल्कुल नीचे. ओके, टैंक में 10 मीटर हाइट है पानी की. सो ये आपके पास टैंक है, इस टैंक में 10 मीटर हाइट तक पानी है. यहां पे आपने एक होल बना दिया. कहता है कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर एपर्चर नीडेड एट द बेस ऑफ द टैंक टू डिस्चार्ज वाटर एट द रेट ऑफ 26.4 मीटर क्यूब पर मिनट. वॉल्यूम दिया है, वेलोसिटी नहीं दी, तो वेलोसिटी पहले निकालो. वेलोसिटी होगी पहले मीटर क्यूब पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं. 26.4 बाई 60 मीटर क्यूब पर सेकंड. यस और नो. और ये क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी. 26.4 बाई 60 मानते हो, कोई दिक्कत? इससे आप वेलोसिटी निकाल सकते हो 26.4 अपॉन 60 इंटू पाई आर स्क्वायर. ये वेलोसिटी आ गया. और ये किसके इक्वल होता है, √2gh के. h कितना है 10. इससे आप r निकाल सकते हो. ठीक है, या पहले वेलोसिटी अलग से कैलकुलेट कर लो. √2gh 2 इंटू 9.8 19.6 196. वेलोसिटी हो गई 14 मीटर्स पर सेकेंड. डायरेक्ट वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, वो बेटर रहेगा. वेलोसिटी आपको पता है 14, सो ये इक्वल टू 14 करके रेडियस निकाल लो. ठीक है, ये था नंबर 17. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18. पहले आप अटेम्प्ट कीजिए 18. अगर अटेम्प्ट कर लिया तो देखिए कह रहा है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ फ्लक्स ऑफ अ केरोसिन ऑयल फ्रॉम एन ओरिफिस ऑफ द टैंक इन विच प्रेशर इज 4 एटमॉस्फेयर. बेटे प्रेशर 4 एटमॉस्फेयर दिया हुआ है. सो प्रेशर हो गया 4 एटमॉस्फेयर, मतलब 4 इंटू 1.0103 क्वेश्चन में बोला है इंटू 10⁵ पास्कल्स. ठीक है, प्रेशर दिया हुआ है और डेंसिटी वगैरह दी हुई है. ठीक है, तो जो प्रेशर होगा वो प्रेशर क्या करेगा, ओरिफिस से पानी को बाहर निकालेगा. सो प्रेशर जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, हाफ रो वी स्क्वायर के. आप कहोगे सर 4 एटमॉस्फेयर कैसे हाफ रो वी स्क्वायर के इक्वल हो गया, मतलब ये प्रेशर कैसे इक्वल हो गया. अब देखो ऊपर लगता है प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी अगर पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला देखें तो वो ρgh होता तो वो भी प्रेशर है ना. तो ओवरऑल प्रेशर इसमें दिया हुआ है. सो ओवरऑल प्रेशर क्या है 4 एटमॉस्फेयर. इफेक्टिव प्रेशर कितना दिया हुआ है 4 एटमॉस्फेयर. वो किसको कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में. सो 4 इंटू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल्स इज इक्वल टू हाफ. डेंसिटी दी है 0.72 kg पर लीटर. 0.72 kg पर लीटर तो कन्वर्ट करोगे 0.72 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब. 1 लीटर होता है 10⁻³ ऊपर जाएगा 10⁻³ इंटू वी स्क्वायर. वी कैलकुलेट हो जाएगा. ठीक है, समझ में आ गया. आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे. क्वेश्चन 19 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है. अटेम्प्ट कीजिए इसको पहले. अगर अटेम्प्ट कर चुके हैं तो इधर देखिए. वाटर फ्रॉम अ टैंक issues into air through a horizontal nozzle and strikes a fixed wall at right angles to the nozzle. ठीक है जी, ये टैंक है, इसमें से पानी निकल रहा है. सामने वो है 50 सेंटीमीटर दूर. If the depth of the nozzle below the free surface 32 सेंटीमीटर, ये 32 सेंटीमीटर है. कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स. ओके, पहले वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स निकालते हैं. क्या फॉर्मूला था, √2gh. √2 इंटू 9.8 इंटू हाइट है 32 सेंटीमीटर, 32/100 कैलकुलेट हो जाएगा बेटा.
समझ में आ गया? यहां तक तो कैलकुलेशन हो जाएगी। ये आंसर आ रहा है 2.5 मीटर्स पर सेकेंड अप्रोक्सीमेटली, आ भी जाएगा, कैलकुलेशन छोटी है। द वर्टिकल डिस्टेंस बिलो द नोजल, ओके, कितनी नीचे पानी लगेगा ये निकालना है, इसको मैंने डी डेप्थ मान लिया। अब क्या करोगे? प्रोजेक्टाइल मोशन पे आओगे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल कितनी है 2.5, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल कितनी है 0, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल पता है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल पता है, एक। दूसरा, एक्सेलरेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल 0, एक्सेलरेशन अलोंग वर्टिकल 9.8, डिस्प्लेसमेंट अलोंग हॉरिजॉन्टल पता है 50 सेंटीमीटर्स, मतलब हाफ मीटर। डिस्प्लेसमेंट अलोंग वर्टिकल आपको निकालना है, टाइम टी, यहां से टाइम निकालो और इधर सब्सटीट्यूट कर दो। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था? डायरेक्ट फॉर्मूला था रेंज का, मतलब कितना वो आगे जाएगा, वो था 2 रूट एच एच डैश। एच डैश हमें निकालना है, रेंज दिया है 50, मतलब हाफ मीटर, एच दिया है 32 सेंटीमीटर, एच डैश आपको निकालना है, मतलब डी आपको निकालना है। डी क्या है? एच डैश है ना, ठीक है। समझ में आ गया? तो आपकी मर्जी है, दोनों में से किसी भी मेथड से कीजिए। सो ये थे सारे क्वेश्चंस। अब आपका होमवर्क सुनिए। इसका आपका होमवर्क है, रिपीट ईच क्वेश्चन, जितने डाउट्स हो इकट्ठे कीजिए, रिपीट कीजिए सारे क्वेश्चंस। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।